बस एक सेकंड दीजिए। मिलन जी, आप शुरुआत कीजिए जब तक, बस एक सेकंड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम प्यारी सी प्रार्थना के साथ अपने आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ ईश्वर को आज के दिन के लिए, क्योंकि मुझे आपने अमृत वेला में उठाया, अपनी उंगलियां पकड़कर नियामतें लिखवाई, असाइनमेंट्स करवाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ ईश्वर का और इस विशाल ब्रह्मांड का, जिन्होंने मुझे जीवन, चेतना और आत्मा से जुड़ने का अवसर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने 5 सच्चे मित्रों का, जिनकी संगीत, समझदारी और मौन समर्थन ने मुझे हर परिस्थिति में आत्मबल दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ जल तत्व का, जो हर दिन मेरी भावनाओं को पोषित करता है, मुझे शुद्ध करता है और भीतर बहने की शक्ति देता है। मैं धन्यवाद करती हूँ पृथ्वी तत्व का, जो मुझे स्थिरता, आधार और पोषण प्रदान करता है, जिससे मैं इस जीवन में दृढ़ता से खड़ी रह सकी। मैं धन्यवाद करती हूँ अग्नि तत्व का, जो मेरे भीतर ऊर्जा, साहस और प्रकाश भरता है और हर दिन मुझे जागरूकता और प्रेरणा देता है। मैं धन्यवाद करती हूँ वायु तत्व का, जो मुझे हर श्वास के साथ जीवन देता है और मेरे विचारों को स्पष्टता और गति देता है। मैं धन्यवाद करती हूँ आकाश तत्व का, जिसने मुझे विस्तार, मौन और आत्मा की उड़ान दी। हर उस क्षण में जब मैं खुद को समझ पाती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने गुरुओं का, जिन्होंने मेरे जीवन को दिशा दी और अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर गए। मेरे जीवन में अंधकार की जगह ज्ञान का उजाला करा। मैं धन्यवाद करती हूँ आशमीन मैम का, जिनकी आत्मिक उपस्थिति ने मेरे भीतर नई ऊर्जा और दिव्यता को स्पर्श किया। मैं धन्यवाद करती हूँ अरविंद सर का, जिन्होंने मुझे कबूल करना और खुशी का रास्ता बताया। मैं धन्यवाद करती हूँ हर उस चीज का, दृश्य और अदृश्य जगत में, जिससे मैंने कुछ ना कुछ सीखा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मिलन जी, इतनी अच्छी प्रेयर के लिए। क्यों? सभी वीडियोस ऑन कर सकेंगे। आज लास्ट डे है। आज वीडियोस ऑन करके कल प्रेयर। कल लास्ट डे। कल लास्ट है। ओके, या हाँ, कल संडे सेशन है, कल तो रीडिंग सेशन होगा। एक्टिविटीज का आज लास्ट है ना। हम्म। कैसा रहा कल का दिन? क्या क्या एक्टिविटीज की? तो बताना चाहेगा। आगे बढ़े, शुरू करें आज का चैप्टर। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैं शेयर करूँ? मैं रीडिंग करूंगी तो इजी ओके। रहेगा। Okay. यस। कौन कौन देख पा रहा है दुनिया का अद्भुत अजूबा, जहाँ पे दिन और रात के बीच का समय, जब चांद धीमा धीमा ऊपर चढ़ा हुआ है और उसका रिफ्लेक्शन। रोना बर्न आज इस इमेज के थ्रू हमको बताना चाह रही है, जो हमने 28 दिन की प्रैक्टिसेस, 27 दिन की प्रैक्टिसेस की हैं, उन सबका रिफ्लेक्शन हमारी लाइफ में कैसे आया है। जितने भी ग्रेटिट्यूड्स हमने दिए हैं, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ उसका रिफ्लेक्शन आया होगा। कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे। किसी ना किसी फील्ड में उस डिवाइन मैजिक को एक्सप्लोर करने लग गए होंगे।
इस पिक्चर से साफ वो बोल रही है कि मैजिक तुम्हारे अंदर है और उसे खोलने की चाबी ग्रेटिट्यूड्स है। जैसे जो चांद की रोशनी है उसका साफ साफ रिफ्लेक्शन एक रास्ता बना रहा है रोशनी का पानी पे। जैसे जैसे हम ग्रेटिट्यूड्स करते जाएंगे हमारे भीतर का वो मैजिक्स का रास्ता खुलता ही जाएगा। और इस जर्नी से जो होप मिल रही है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसी के ऊपर नजर रखते हुए आगे की जिंदगी का हम मैजिक्स का निर्माण करेंगे। ये पिक्चर बता रही है। आगे बढ़ते हैं जी। हमेशा उस जादू को याद रखेंगे जो हमने अभी क्रिएट किया है। 28 दिन में जो हमने सीखा है वो ही हमको आगे का रास्ता दिखाएगा, वो ही हमारे साथ जाएगा। हमेशा उसमें 28वां दिन। हाँ जी, जी। आप कुछ बोल रहे थे। जी वही जो कनेक्शन फील करना है जादू के साथ, हमेशा उससे उससे जुड़े रहना है, उस जादू से जो अभी हमने सीखा है। जी। 28वां दिन, जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डिलेंट, जन्म 1951, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार। तो अभी जो भी हमने प्रैक्टिसेस की और जो भी हमारे लाइफ में चेंजेस अभी तक हम देख पा रहे हैं, तो वो कोई बाहर से तो आए नहीं, हमारे ही भीतर था जादू। लेकिन पता नहीं था कि कैसे यूज कर सकते हैं। जो भी लाइफ में सिचुएशंस हैं, जो कुछ भी है, उससे बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, वो तो हमेशा ही मेरे पास था लेकिन मेरा ध्यान नहीं था। मैं बाहर भटक रही थी। अब मैंने ये सीखा है, ये जाना है कि जादू मेरे पास है, वो यही था, हमेशा से था, लेकिन मुझे नहीं पता था। और अभी तक जितना भी मैं समझ पाई हूँ वो इतना सा है। इतना सा समझा है तो इतने सारे मैजिक्स होने लग गए। अभी तो मतलब शुरुआत है। जो भी मैं सीख पाई, जो भी मैं जान पाई इस बुक के द्वारा, और अब उसको बढ़ाते जाना है लाइफ में। ये हमारे चारों ओर मौजूद है, हर चीज में जादू है। एक आप बोलोगे ना, एक पेन जो मैं यूज करती हूँ, लिखती हूँ, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा जादू है। आप बोलोगे कैसे, पेन तो पेन है। अरे आप देखो ना, बनाने वाले ने कैसे उसको बनाया, किसने उसको इन्वेंट किया, किस प्लास्टिक से वो बना, वो प्लास्टिक कहाँ से आई, फिर उसके अंदर रिफिल, रिफिल के अंदर वो स्याही, उसमें कौन सा केमिकल डलता है, उसको बनाने के लिए कौन सा उन लोगों ने वो यूज किया होगा मशीन, कैसे उसको बनाया होगा, वो निप का इन्वेंशन कैसे किया होगा, फिर उसको कैसे लॉक करना है, कैसे बंद करना है, कैसे यूज करना है कि वो हैंडी रहे, उसको पकड़ पाए। उसमें कितने लोगों का सहयोग होगा। फिर वो मेरे घर तक पहुंची, उसे पहुंचाने में, इतना इजीली अवेलेबल कराने में, ये अपने आप में कितना बड़ा जादू है। आज मैं इजीली बोलती हूँ, पेन से लिख रही हूँ। अगर अपने आजू बाजू देखे ना, हर एक चीज में जादू छुपा हुआ है। अपने आप में हर एक चीज जादू ही है। कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे हो रहे हैं सब काम, हर एक चीज को देखना सीखें। ये हम सोचते हैं कि हमें पता नहीं, ये सब कुछ इनविजिबल ड्रीम में चलता रहता है। लेकिन अब वृंदावन ने सिखाया है, जो हमने इतनी सारी प्रैक्टिसेस की है, तो अब हम वो देख पा रहे हैं जो दिख नहीं रहा। हम वो फील कर पा रहे हैं कि कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो हर वक्त मुझे संभाले हुए है, हर वक्त मेरे साथ जादू हो रहा है। आगे इसको और डीप में पढ़ते हैं। ये सब हमारे देखने का ही तो नजरिया है। अगर मैं सोच रही हूँ मेरे इर्द गिर्द जादू है, वो तो है ही है, मैं उसको रिडिस्कवर कर ही रही हूँ। अगर मैं सोचूंगी नहीं है तो वो वैसे ही अदृश्य है, और अदृश्य में और अदृश्य ही रहेगा। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें।
इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। कल के यस। वरदान, कंटिन्यू करूं? हाँ। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक ना पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं, तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं, वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे यही कौन सी रुकेंगे। चीजें अच्छी थी जो ये कल हुई थी। यही रुकेंगे। हम्म। पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे रोंडा बर्न आज 28 डे में क्लोजर दे रही है। वो सारी प्रैक्टिसेस जो उससे सिखाई है, वो सारा नॉलेज जो उसने शेयर किया है उन 27 बीते अभ्यासों में, आज वो बोल रही है अपने आप को टटोलो, खोल के देखो। ये मोमेंट जो है ना इस चैप्टर का, वो सेलिब्रेशन का मोमेंट है और क्लोजर का भी मोमेंट है। इसमें हम पीछे जाके देखेंगे कि जो मैंने 28 दिन इतनी मेहनत की, तो अपने आप को टटोलेंगे, कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या किया और क्या क्या मुझे हासिल हुआ। और जब आप थोड़ी देर लिस्ट बनाओगे ना, थोड़ी देर अपने साथ बैठोगे ना, कि अच्छा ये भी अच्छा हो गया, वो भी अच्छा हो गया, ये भी अच्छा हुआ, ये मैजिक हो गए, वो मैजिक हो गए, जैसे आप ढूंढना उसे चालू करोगे ना, तो आपके अंदर इतनी खुशी आएगी कि यार मेरे हाथों में तो जादू चाबी आ गई है। मैं अब वो सब कुछ कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ लाइफ में। ये इतना अच्छा उसने बताया है ना कि अभी आपने जब जो भी कुछ क्रिएट किया है, यहाँ नहीं, ये 28 दिन नहीं, और थोड़ा बैक में अपने पास में जा जाके देखेंगे ना, तो हर एक चीज अपने आप में एक मैजिक है। आप देखो ना, हर दिन मेरे लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आता है। हर दिन कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होता है। हर रोज वही चीज नहीं होती है। चाहे आप सेम खाना भी बार बार खाते हैं, लेकिन हर बार आपकी भूख अलग तरीके से मिटती है। हर बार उसमें खाने का टेस्ट अलग आता है। जो चाय कल बनी थी वो आज नहीं बनेगी, और जो कल बनने वाली है वो भी अलग ही होगी। कितनी कितनी डिफरेंट है ना हर एक लाइफ, मतलब हर एक चीज कितनी डिफरेंट है ना, कल से आज, आज से कल, कितना चेंज है। और वो भी जो मैं देख पाऊंगी ना, वो आप नहीं देख पाओगे, जो आप देख पाओगे वो मिलन जी नहीं देख पाएंगे। सबका अपना अपना नजरिया है। हम अपने आप से पूछेंगे ना कि मैंने क्या पाया इन 28 दिनों में, मेरे साथ क्या क्या चेंज हुआ, मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ, क्या ऐसा मैजिक हो गया जो मैं अभी इतना खुशी फील कर रही हूँ, इतना सेलिब्रेशन फील कर रही हूँ अपने अंदर। जो मैं पहले थी उसमें कुछ तो शिफ्ट आया है। इन 28 दिनों में मैंने कुछ तो हासिल किया है। तो उसको ही फाइंड आउट करने को वो बोल रही है। और इसके लिए सबसे अच्छा ये है ना कि जो भी आपके फ्यूचर की इच्छाएं हैं, या जो भी आपके अभी की प्रेजेंट की इच्छाएं हैं, उस सबको आप पीछे रिफ्लेक्ट करो कि हाँ मैंने ऐसा किया तो ये हुआ, ऐसा किया तो ये हुआ, और अब मैं इस कृतज्ञता के जादू को समझ गई हूँ। तो अब मैं उसी वे से जाऊंगी और मेरे सारे इच्छाओं को मैं पूरा कर सकूंगी। ये कितना अच्छे से बता रही है कि अभी तो हमने मतलब ऊपर ऊपर से टटोलना चालू किया है। जैसे वो एक होता है ना कि हम कपड़े भिगाने के लिए पानी में सरफ डालते हैं, तो हम थोड़ी ना पूरा हाथ नीचे जाके हिलाते हैं। हम बस ऊपर से उसको ऐसे से कर देते हैं और पूरे बबल्स ऊपर आ जाते हैं। तो वैसे ही वो बोल रही है कि जब हम अपने ऊपर भी देखते हैं ना, हमने अभी ऊपर ऊपर से ही काम चालू किया है, ऊपर ऊपर से ही ग्रेटिट्यूड देना चालू किया, लेकिन उसके बावजूद जो थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिसेस हमने की है, उससे भी हमारे दिमाग पे बुलबुले उठने लग गए हैं, वो खुशी के, वो रोमांच के, वो उत्साहित होने के। तो ये क्या है? अभी तो बस शुरुआत की है और अभी इतना आनंद आ रहा है। और अगर मैं इस जर्नी को हमेशा याद रखूं, इस जादू को हमेशा याद रखूं कि नहीं यही तरीका है, इससे ही मुझे सब कुछ हासिल हो सकता है, तो कितना ना अच्छा हो जाएगा ना। जो कल जादू हुआ उसे आज याद करना है और हमेशा याद करते हुए चलना है, ताकि मेरे आगे का रास्ता खुलता जाए और बेटर बेटर होता जाए। जी।
ठीक। उसके लिए क्या करना है वो बता रही है। आपको यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास कैसे शुरू कर सकते हैं वो बता रही है। जी। वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी? जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी, कोई प्रेरक मुलाकात की थी, किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था, कोई बेहतरीन बातचीत की थी, या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? कंटिन्यू करूं? नहीं नहीं, इसको ऊपर लेके जाइए। कैन आई ऐड वन एग्जाम्पल पहले वाले के यस लिए? यस, प्लीज प्लीज जैसे प्लीज। हम रोज रोटी सब्जी भी नई नई खाते हैं ना, तो हम सोचते हैं डेली का दिन वही तो गुजर रहा है, क्या नया मिलेगा? तो जब हम एक जैसी सब्जी भी रोज नहीं खाते हैं, खाना भी रोज नहीं खाते हैं, ये तो पूरा दिन है, आपको बहुत कुछ मिलेगा। बोलते हैं ना, ये अगर हम ढूंढेंगे भी ना तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, उसको आप नीचे नीचे जितना देखोगे ना कुछ आपको नया दिखेगा ढूंढने के लिए। और उसने तो कितनी सारी चीजें बताई हैं। जी दिया जी। जैसे इसने इसने क्या क्या पूछा कि आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी। अब आप अपने आप से पूछो कि लास्ट 28 डेज में मुझे क्या क्या ऐसी खबर मिली जो मुझे इतनी खुशी महसूस हुई कि मैं बहुत हंसने लग गई, खुश होने लग गई, और मैं पूरी तरह से उस मोमेंट को अप्रिशिएट करने लग गई। कोई ऐसी खबर मिली थी इन 30 दिनों में जितना मजा आ गया सुन के, वाह यार यही तो मैं चाहती थी, ऐसा ही मैं चाहती थी। जैसे मैं बोलूंगी वाह, मेरे हस्बैंड ने आके बताया कि आज तो मुझे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, मैं अभी इस पे काम चालू करूंगा, बहुत बिजी रहूंगा बहुत। तो वाह यार, कितनी अच्छी खबर मिली, कितना मजा आया था उसको सुनकर। ऐसे आप अपना देखो। फिर उसके बाद आप देखो, वो बता रही है, पूछो कोई इच्छा को साकार या प्राप्त किया था, कोई ऐसी छोटी सी विश। जैसे बीच में मुझे याद है हर्षिता जी ने बताया था कि गुलाब जामुन का खाने का मन हुआ, और उन्हें एक तो क्या, दो तो क्या, तीन तीन गुलाब जामुन मिल गए थे खाने को, गर्मा गर्म मस्त। किसी ने कुछ विश की थी, किसी ने कुछ, और सारी विशेस पूरी होती गई। किसी का लोन का अमाउंट कम हो गया, किसी को गिफ्ट मिल गई हस्बैंड से, किसी को ड्रेस मिल गई, कोई शॉपिंग में जा सका, कोई घूमने जा सका। मेरी कितनी विशेष पूरी हुई, मिलन जी की कितनी विशेष पूरी हुई। तो आज ये मोमेंट है उनको सेलिब्रेट भी करने का और समझने का कि ऐसा क्या हुआ जो इतनी आसानी से सारी चीजें होने लग गई, ये सब कुछ हो पाया। क्या आप क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी, कोई ऐसा मोमेंट जब कुछ सुन के लगा वाह यार, ये तो पूरा मेरी लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये तो मुझे ऐसा बता रहा है कि जैसे मैं ही हूँ, मेरी ही बात कर रही है रौंडा बन। और उस मोमेंट में लगा कि हाँ, मैं खुद से मिल रही हूँ, खुद को जान रही हूँ, कुछ जीने के सीखने की एक उम्मीद, कुछ, हाँ मैं अब अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाऊंगी। वो मोमेंट, उस मोमेंट की खुशी को याद करो। कुछ तो ऐसा दिखा या कुछ तो फील किया कि हाँ, मैं जो कुछ भी मिला है ना उसके लिए ऑलरेडी थैंकफुल हूँ। आगे उसने पूछा कि क्या आपको किसी का फोन आया था या लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई लेकिन उसका फोन आ गया, इतना मजा आ गया बात करके। कोई ऐसा फोन कॉल, ईमेल, या कोई ऐसी अच्छी खबर मिल गई कि सुनकर मजा आ गया। कितना सारा कुछ हमारी लाइफ में ऐसा होता है। मेरी बेटी ने मुझे बताया, हाँ स्कूल से एक्सकर्शन लेके जा रहे हैं, मैं एक्सकर्शन जा रही हूँ, वाह मजा आएगा। स्कूल से ईमेल आ गया, कितनी अच्छी खबर आ गई। ऐसा किसके किसके साथ हुआ, कोई ऐसी नई खबर आ गई, मजा ही आ गया। और फिर किसी ने आपकी प्रशंसा की,
सभी लोग बोल रहे थे हस्बैंड अभी तारीफ करना चालू कर दिए हैं, फ्रेंड्स अच्छे से बात करना चालू कर दिए हैं, है ना, सम्मान मिलने लग गया। क्या किसी ने आपकी समस्या सुलझाई, या फिर आपने ही किसी की मदद कर दी? कोई वो मोमेंट को रिकॉल करो, मैंने ऐसा क्या किया इन 30 दिनों में, या शायद और पीछे जाके देखो कि क्या अच्छा किया, किसकी मदद की, किसको हंसाया, किसको उठाया, किसको चढ़ाया, या शायद किसी ने मेरी मदद की, कोई मेरा काम अटका हुआ पूरा हो गया जो बहुत दिन से मैं पूरा करना चाहती थी। किस चीज को लेकर मैं इतनी एक्साइटेड फील करने लग गई हूँ? क्या ऐसी चीज है जो मेरे को अभी तक रोमांचित कर रही है? क्या मेरा प्रिय भोजन या अच्छी कोई मूवी देखने का मन हुआ, या मैं देख पाई, कुछ एंजॉयमेंट कर पाई, क्या कोई गिफ्ट मिल गया? ऐसी हर एक चीज को याद करो और आज वो मोमेंट है, बोलो थैंक यू। इतनी सारी गिफ्ट्स मिली है मुझे लाइफ में, मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ। ये सब कुछ मैंने ही किया, मैंने ही अट्रैक्ट किया। मैंने अपने मन में सोचा कि आज से मैं खुश रहूंगी, ग्रेटफुल रहूंगी, तो सारी चीजें इनविजिबल रीम से अलाइन होकर मेरे पास आती गई, आती गई, आती गई। अब बस आपको यही देखना है कि मेरी जो भी मनचाही चीज है, जिसके लिए मैं योजनाएं बना रही हूँ, उसके लिए मैं कुछ ऐसा सोचने लग जाऊं, बोलने लग जाऊं या करने लग जाऊं जो मेरी आंखों के ठीक सामने आ जाए। तो ये सारा सारा जो वो बता रही है ना, ये सब सच में सीखने लायक है। जो भी ये क्वेश्चंस पूछ रही है ना आज, ये क्वेश्चंस को आप याद रखना और फिर अपने से पूछना कि हाँ, मैंने ऐसा किया क्या जो मेरे साथ ये सब मैजिक्स होने लग गए। जी मिलन जी। स्क्रीन बात चल गई। जादू को याद करें और कल के वरदानों को सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें। जब तक कि आप संतुष्ट महसूस ना करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो बस इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कंटिन्यू करना है। नहीं, जैसे इसने बोला ना कि आपको है ना ग्रेटिट्यूड देने के लिए बड़ी बड़ी चीजें नहीं ढूंढनी है लाइफ में, कि मेरे पास कुछ बड़ा आ जाए तो मैं ग्रेटिट्यूड दूंगी। आप छोटी छोटी चीजों में भी इतने ग्रेटफुल हो सकते हो और इतने सारे वाइब्रेशंस हम डाल सकते हैं उसमें। जैसे देखो ना, अगर हम कपड़े धो रहे हैं तो उस साबुन की टिकिया का कितना कितना शुक्राना, जो मैल को 1 मिनट में हटा देती है, उस ब्रश बनाने वाले का, उस ब्रश के मटेरियल का शुक्राना जो मेरे पास है। मैं अगर हाथों से साफ करने बैठूं बिना साबुन की टिकिया और बिना ब्रश के, तो क्या कपड़े साफ होंगे? तो मैं छोटी छोटी चीजों के लिए इतना ग्रेटिट्यूड फील करूँ ना, कि ये वाकई में मेरे लिए एक जादू का काम कर रहा है। मेरे काम को जो चीजें आसान बना रही है वो मेरे लिए जादू ही तो है। आप सोचो ना, झाड़ू से आप क्लीन कर रहे हो बाथरूम को, अगर वो ही काम झाड़ू ना हो तो क्या आसान होगा करना? क्या हम इजीली कर पाएंगे उसको? तो अपने आप में वो मेरे लिए एक जादू का काम कर रहा है ना, तो क्यों ना मैं उसको ग्रेटिट्यूड दूं। बोला ना, उसमें फर्क नहीं पड़ता कि आप किस चीज को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, लेकिन आपकी वाइब्रेशंस क्या है उस समय। आप चाहे कपड़ा धो रहे हो, बाथरूम साफ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप सोच क्या रहे हो, क्या वाइब्स है आपकी, क्या एनर्जी है, क्या फील कर पा रहे हो? वो फीलिंग्स ही आपको कनेक्ट कर रही हैं आपके अंदर वाले से, और वहीं से सारा जादू। पहले मेरी लाइफ में जादू होता है, फिर मैं थैंकफुल बोलती हूँ, फिर मेरे लाइफ में और जादू होता है,
फिर मैं और थैंकफुल होती हूँ, फिर मेरी लाइफ में और बड़े बड़े जादू होते हैं, फिर मैं और ज्यादा ज्यादा थैंकफुल, ये सर्कल चालू कर रहे हैं हम। पहले तो पता ही नहीं था, पता ही नहीं था, कंप्लेन्ट्स थी खाली। अब जहां मैं धीरे धीरे थोड़ा 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 भी ग्रेटिट्यूड स्टार्ट कर रही हूँ, और जो छोटे छोटे भी मैजिक्स मेरे साथ हो रहे हैं, मैं उनके लिए और ग्रेटफुल हो जाऊं, और ग्रेटफुल हो जाऊं, ताकि मेरे लाइफ में और बड़े बड़े मैजिक्स होने लग जाए, और ये सर्कल बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। कितनी अच्छी जिंदगी हो जाएगी ना, कि मतलब मैं रोज ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ और रोज मेरा सर्कल बड़ा होते जा रहा है, और ज्यादा चीजें ऐड ऑन होती जा रही है कि जिनके लिए मैं ग्रेटफुल होती जा रही हूँ। क्या जिंदगी रहेगी ना वो ही वो बोल रही है, यहाँ से आज शुरुआत करो, अपने पीछे रिफ्लेक्ट करो, क्या क्या आपके साथ आपकी लाइफ में अच्छा हुआ है, सबकी लिस्ट बनाओ, सबके बारे में ग्रेटिट्यूड्स लिखो, ताकि और नियामतें मैं वेलकम कर सकूं अपनी लाइफ में। जी मिलन जी। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हर दिन अलग होता है। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं, तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे, और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा और उससे उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। जैसे अभी इसके ऊपर एक बात याद आ रही है, कि किसी ने कहा, आपने आज अपने सुबह से रेड कलर कितना देखा है, तो आप अपने रूम में देखो कि रेड कलर का क्या क्या पड़ा हुआ है। आप रेड कलर ढूंढोगे ढूंढोगे, अच्छा ठीक है, फ्लावर्स पड़े हैं रेड कलर के, रेड कलर की बॉटल पड़ी है, अच्छा ठीक है, रेड कलर का रिंग पड़ा है, वो कपड़ा पड़ा है रेड कलर का। ऐसे मैंने चार चीजें ढूंढ ली। अब मैं इमीडिएटली आपसे पूछूंगी, मुझे बताओ ग्रीन कलर का क्या था वहां पे, ब्लू कलर का क्या था, या येलो कलर का क्या था? तो किसी के पास जवाब होगा? नहीं, क्योंकि मेरा पूरा फोकस था कि रेड कहाँ है, रेड कहाँ है, रेड कहाँ है। जिस चीज को मैं ढूंढ रही हूँ, जिस चीज के ऊपर मैं फोकस डाल रही हूँ ना, वो ही मेरी लाइफ में प्रकट होता जा रहा है। अभी मैं जिस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दूंगी, जिस चीज के ऊपर फोकस करके मैं ग्रेटिट्यूड दूंगी ना, वो ही मेरी लाइफ में आएगा। मैं, मेरे लाइफ से दुख चिंता सब चली जाएगी, क्योंकि ये लाइफ मुझे मिली जॉय के लिए है, सेलिब्रेशन के लिए, खुश होने के लिए मिली है। अब मेरा पूरा फोकस उन चीजों पर रहेगा, जहां जहां मैंने सेलिब्रेट किया, जहां जहां मैंने खुशी फील की, जहां जहां मैंने कुछ पाया, और उन चीजों के लिए मैं इतना ग्रेटिट्यूड दूंगी ना, कि मेरी लाइफ बस एक सेलिब्रेशन बन जाएगी। तो वो ही बात कर रही है जहां से उसने चालू किया था फर्स्ट डे से, कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा, और समृद्धि बढ़ती ही जाएगी। और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वो भी वापस ले लिया जाएगा। जहां से बात शुरू हुई थी ना, वहीं आके खत्म हो रही है। करना एक ही काम है, कृतज्ञता दिखानी है, और वो कृतज्ञता ही मेरे लिए जादू का संसार खोल देगी, जो ऑलरेडी मेरे पास है, कहीं बाहर नहीं है। बस उसे जाहिर करने के लिए मुझे कृतज्ञ होना पड़ेगा, बोलते ना, अनलीश करना पड़ेगा मेरे मैजिक्स को। तो वो कैसे होगा? जब मैं सीख जाऊंगी कैसे उसे खोलते हैं, कैसे प्रकट करते हैं लाइफ में। बस करना क्या है, ग्रेटिट्यूड देना है, ग्रेटिट्यूड देना है, उसी चीज को देना है जो मैं चाहती हूँ। जादुई अभ्यास क्रमांक 28। जादू को याद रखें। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आप अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। दूसरा, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछें, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टोटलें, जब तक कि आप संतुष्ट ना हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए और लिख लिए हैं।
तीसरा, जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। चौथा, आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में भी कर सकते हैं, या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके भी कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो उसने क्या बोला कि पहले आपको नियामतों की सूची बनानी है और हर सूची को पढ़ना है। बाद में उसके अंत में धन्यवाद 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 देना है और ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। दूसरा उसने बोला जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है ना आपकी लाइफ में, उन सब वरदानों को याद रखो कि मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है। अगर एक एक भी चीज मुझे मिली है ना, तो वो मेरे लिए एक वरदान ही है। और उन वरदानों की सूची बनाए, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी, और अपने सतह को, कल की सतह को टटोले। जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाए, पूरा जाके स्कैनिंग करनी है, सुबह से लेकर रात तक स्कैन करना है कि मैंने क्या क्या अच्छा पाया, कौन सा गुड न्यूज आया, क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ। और जब आप हर वरदान को याद कर रहे हैं, तो उसके लिए बार बार बोले धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालांकि बुक में कहा गया है कि आप सोच करके याद करो, उसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये अभ्यास लिखित में करती हूँ। क्योंकि जब हम हाँ। लिख लेते हैं ना, तो हमें पता रहता है कि सच में हमने क्या क्या कवर किया है, क्या क्या नहीं किया है। और हम याद करते हैं कि अच्छा ये भी जादू हुआ था, वो भी जादू हुआ था। वो हमेशा मेरे को याद रहता है। लेकिन अगर मैं सोचती हूँ ना कहीं मिसिंग आउट हो जाता है। तो मैं इसको लिख के ही करती हूँ। तो आप अपना देखिएगा, आपको कैसे पसंद हो आप वैसे कीजिएगा। आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं, या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। मतलब आपको जो जो चीजें अच्छी हुई है ना आपके साथ लाइफ में, उन सभी चीजों की लिस्ट बनानी है। चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो जिसके लिए आपको फीलिंग आ रही है कि हाँ यार, ये जो भी मैंने लाइफ में मिला है ना, मेरी इसका बहुत वैल्यू है मेरी लाइफ में। ये मेरे लिए एक जादू का काम करती है। अगर ये ना होना तो मेरे सच में काम कैसे हो। चाहे वो गैस हो सकता है, चाहे वो फ्रिज हो सकती है, चाहे टीवी हो सकती है, जो मुझे पूरे वर्ल्ड से, पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट कर रही है। छोटी छोटी चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो कि ये मेरे लिए एक जादू का काम कर रही है। थैंक यू भगवान। कितना बड़ा जादू है। सोचो ना, टीवी कैसे बनी, फ्रिज कैसे बनी, वॉशिंग मशीन कैसे बनी, किसने बनाया होगा। इतनी सारी वायरें लगती है, न जाने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। हमें तो शायद नाम भी नहीं याद होंगे उन इंस्ट्रूमेंट्स के। कहाँ फिक्स होता है, कैसे बनता है, कहाँ से करंट जाता है, कैसे चालू होती है, कैसे बंद होती है, क्या प्रोसेस है, क्या साइंस है, क्या इंजीनियरिंग है। दिया जी, तो जी, हम नेक्स्ट स्टार्ट करें कि यहीं पे रुकें, क्योंकि हाफ एन आवर चैप्टर पड़ा है। सब दोनों एक साथ कर ले, चैप्टर कल नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ आप में जाते से, हैं। क्योंकि टाइम है। पर कल, एक सेकेंड, आप फोन, आप क्या, आप म्यूट है, हाँ। एक्चुअली चैप्टर्स तो यही सब खत्म हो रहे हैं ना। हम्म। कल तो बस बुक रीडिंग है ना। हम्म। हम एक काम करते हैं मिलन जी, अभी असाइनमेंट साथ में ले लेते हैं इसका। वैसे भी ये ठीक है। ओपन फॉर ऑल है। 1 आवर में अगर हमारा फिनिश हो जाता है तो हम बुक रीडिंग ले लेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके। सभी सभी को, मतलब सभी एग्री कर रहे हैं ना, क्योंकि चैप्टर छोटा था तो बहुत जल्दी फिनिश हो गया। तो हम अभी यस। असाइनमेंट कर लेते हैं साथ ही साथ में। और जो नेक्स्ट हमारा असाइनमेंट वाला बैच है, अगर उसमें सभी कंफर्टेबल हो तो हम अभी आज बुक रीडिंग ले लें, क्योंकि जो ताकि फिनिश, आज ही बुक फिनिश हो जाए, या बाकी फिर आप हम सबकी कल, जैसी। या फिर अगर सभी कंफर्टेबल ना हो तो हम कल भी ले सकते हैं, जैसे आप लोग सब सजेस्ट करें।
अभी पहले आप हम असाइनमेंट्स कर सकते हैं ना, सब यस और नो करके बता दीजिए कमेंट्स में। यस आया है। यस ठीक है, तो हम यस। असाइनमेंट्स कर लेते हैं अभी। दिया जी, किसी की रेखा जी कोई का शेयरिंग या किसी का नहीं, कोई कुछ भी डाउट हो। है रेखा जी का। रेखा जी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? उनका चैट पे क्वेश्चन आया हुआ है। रेखा जी आप वीडियो ऑन करके बात कर सकेंगे। हाँ यस मैम, बिकॉज गुड आफ्टरनून मैम। गुड हाय हाय। आफ्टरनून। गुड या आफ्टरनून मैम। आप मैम मुझे ये सुबह बात आए थे करनी, ना सेशन में, शायद नहीं यहीं थे कल। कल आई थी मैम, लास्ट में। कल आप मुझे सेशन वो में उसी आए थे। क्लास के लिए बात करनी है आपसे कि वो 10:30 बजे वाली जो क्लास है उसको कैसे क्या करना है मैम, थोड़ा डिटेल अभी में आप बताएंगे। अभी देखिए, जो 10:30 to 11:30 है ना, वो बुक रीडिंग सेशन होगा, जो हम यस डेली मैम। बुक रीड करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद हाँ। आफ्टरनून में 3 to 4 उसके असाइनमेंट प्रैक्टिसेस क्लासेस होंगी, जिसमें हम पर्सनली गाइड करते हैं कि कैसे, क्योंकि पता है प्रैक्टिसेस ही मेन है। मेन जो हम यस मैम। एक्सरसाइजेस करते हैं, जो हम सीखते हैं, उसको उसको अपनी लाइफस्टाइल में कैसे इंक्लूड करना है, कैसे हमको उसको स्टिक ऑन करना है उन प्रैक्टिसेस से, उससे ही ज्यादा फायदा होता है। तो वो हमारा 3 से 4 में कवर अप होगा। अगर बाय चांस आप अगर वो सेशन सुबह वाला नहीं देख पाते हैं टाइम, तो वो आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेशन जितना आप लाइव में करते हैं ना, उतना आपको फायदा होता है, क्योंकि ग्रुप की एनर्जीज होती है। और इसमें हालांकि प्रैक्टिसेस खुद से की जाती हैं, बट हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं, मतलब पर्सनल लेवल पे जाके छोटे ग्रुप में। तो ये कमिटमेंट है इसका। और इसके कमिट आप बताइए मिलन जी। हाँ, इसका कमिटमेंट चार्जेस है, अगर आप चाहें तो आप हमको डीएम भी कर सकते हैं, बाकी इट्स 1333 फॉर ऑल। इफ यू विश यू कैन कंटिन्यू विथ अस। बाकी मैम टेन ये थर्टी कल टू से स्टार्ट होगा? नो, इट्स फ्रॉम मंडे। मंडे मंडे से? से ओके होगा, मैम। डे 1 से। ओके मैम। ठीक, थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। यू। और अभी ये फ्री सेशन, ये जो हमारा कमिटेड मेंबर्स वाला ही सेशन है, इसको हमने ओपन फॉर ऑल कर दिया है। तो इसको आप आज ज्वाइन कर सकते हो, मतलब कंटिन्यू में हम करा रहे हैं, तो आप भी ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं अभी। अभी बोले तो 4 से 5। 4 से 5 वाला सेशन हम अभी ले रहे हैं, क्योंकि आज हमारा जल्दी हो गया चैप्टर। तो वही फ्री है क्या? कौन सा फ्री है, आप क्या बोल रहे थे? जो 4 to 5 है ना, हमने ओपन फॉर ऑल रखा हुआ था। आज लास्ट डे है तो। आज लास्ट है उसका, बट हमारा टाइम अभी है हमारे पास, हम सेशन ऑफ कर सकते हैं अभी, एंड कर सकते हैं, तो हम इसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी वो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। जी दिया जी, आप स्टार्ट करा रहे हो प्रैक्टिस? यस। सभी के पास पेन पेपर होगा ना? हाँ, कॉपी पेन। तो अब ये एक्सरसाइज खुद से ही करने की है। जैसे मैं आप एक एग्जांपल दे रही हूँ, कि अभी लास्ट 30 डेज में जो ये क्वेश्चंस हमारे से पूछे गए ना, हम उन्हीं को रीड करेंगे। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या मिलन जी आप? बट बेटर ये होगा कि आप एक दिन पुराना देखें, क्योंकि अब इसको डेली करना है यस। हमको। हम्म। हमें एक्चुअली में अपने कल की हुई जो हमारे साथ नियामतें हैं, उनको याद करना है। तो पहले है ना, हम इसने जो क्वेश्चंस पूछा है ना, हम उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं कि वाकई में मेरे पास क्या क्या आया है। ये असाइनमेंट्स कर लेते हैं पहले अपन। आपको पूछना है, क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? कल के दिन का आप सोचिए, कल कौन सी ऐसी खबर थी? पूरा दिन स्कैन करना है, सुबह से लेकर रात तक, और आप हैरान हो जाएंगे जब आप सोचने लग जाएंगे ना कि क्या अच्छा हुआ था, कौन सी खबर मिली थी। तो है ना, लिस्ट बढ़ती ही जाएगी। तो हम लोग भी लिख रहे हैं, आप भी लिखिए। आप फॉर्मेट भी एक बार बता दीजिए ताकि सबको इजी रहेगा। यस। जैसे मेरा कल का है,
कि कल मेरे हस्बैंड ने बोला था कि सुबह लंच में जो भी आप खाना बना रहे हो मैं साथ में उसके साथ गांठियां लेकर आ जाऊंगा, तो वो मेरे लिए बहुत गुड न्यूज जैसा था कि वाह ठीक है आज वो लेकर आएंगे। तो मैं उसको लिखूंगी, थैंक यू यूनिवर्स, माय डियर हस्बैंड gave me good news of buying गाठिया with food। मेरे लिए एक अच्छी खबर थी। ठीक है, इसको हिंदी में लिखेंगे, धन्यवाद ब्रह्मांड। मैं अपना लिख रही हूँ, आप, मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप लोग अपना लिखेंगे। आप लोग देखेंगे कि क्या हुआ आपके साथ ऐसा, क्योंकि आप लोगों को तो गाठिया नहीं मिला ना, तो आप वो नहीं लिखेंगे। ये मेरी बात है। धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे प्यारे हस्बैंड ने मुझे ये गुड न्यूज दी कि वो आज लंच के लिए गाठिया लेकर आने वाले हैं। ठीक है, आप ऐसे देखिए क्या ऐसा हुआ जो आपको लगा कि हाँ यार गुड न्यूज है मेरे लिए। शायद ये कहीं आप, कल जैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे अचानक से रात को डिनर पे लेके गए, वो भी मेरे लिए अच्छी वेरी खबर गुड हुई। न्यूज, वेरी गुड न्यूज। न्यूज। कल मेरे लिए, थैंक यू ब्रह्मांड, मेरे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी थी कि मेरे हस्बैंड मुझे डिनर पे ले गए। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं बहुत खुश हुई। ऐसे ही ढूंढना है हमें। जादू ही तो हुआ ना, कितने लोगों के हस्बैंड कल घुमाने लेके गए उनको। आई थिंक सो बहुत कम लोग होंगे जिनके हस्बैंड उनको कल घुमाने लेके हाँ, गए होंगे। तो ये आपके साथ यू आर अ जादू ही लकी तो वन। हुआ। मैम मैं बताऊं कुछ? किसी किसी को तो हस्बैंड ही नहीं है, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी। हेलो। तो ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज हो गई आपके साथ। जी। मैम जी, आवाज आ रही? जी बताइए कौन बोल रहा है। नीलम जी। हाँ बोलिए नीलम जी। मेरे साथ कल दो बहुत अच्छी बातें हुई कि कल मेरे हस्बैंड ने मुझे 1000 रुपए दिए मैम, जैसे ही ऑफिस से आए तभी। वाओ। और मेरी एक सहेली है मैम, मतलब जब मैं टीचिंग करती थी, शादी हुई तो मुझे रिजाइन करना पड़ा बच्चे की वजह से। तो मेरी जो सहेली थी, मेरी इससे ज्यादा मतलब पहले हम बहुत अच्छे दोस्त थे, बीच में कुछ ऐसा हो गया कि मतलब लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं हुई, बस हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, मतलब हम लोग कभी एक दूसरे से बात नहीं की। लेकिन कल मैम उसका फोन आया, और वाह, जैसे हम पहले बात करते थे मैम, कतई यही नहीं लग रहा हम दोनों को कि हम दोनों के बीच में कोई हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और वो 9 अच्छा सितंबर को नीलम जी, दिल्ली आने वाली है। नीलम जी। जी एक बात बताओ। जब आज का ये चैप्टर हमने नहीं पढ़ा था और ये क्वेश्चंस हमारे सामने नहीं थे, तब भी क्या लगा आपको कि आपके साथ गुड न्यूज हुआ या ऐसा जादू कुछ हुआ? नहीं नहीं, जब आप मैम लेकिन चैप्टर पढ़ ये, रही थी ना, तब मुझे ऐसा लगा अरे ये सब मेरे साथ हुआ है, मतलब मेरे हाँ साथ ऐसा हाँ, हुआ है। तो ये ही है कि हम, हमारे पास जादू था लेकिन हमें पता ही नहीं था कि यार ये भी हाँ। जादू है। और जब मैंने अभी उसके यस लिए मैम। शुक्राना लिखा और अपने वाइब्रेशंस और फीलिंग्स डाले, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है यार, मेरे साथ तो जाना जादू, नहीं है जादू हुआ बात मेरे ही साथ। नहीं मैम, मतलब अभी क्या जब आपने कल, था? मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा जैसे चैप्टर क्या जैसे था? आपने पढ़ा ना, तो मुझे ऐसा लगा अरे ये तो मेरे साथ जादू हुआ है। और आपको अब वो 9 पता है, सितंबर अब को आने जब वाली है इसके लिए दिल्ली। आप कृतज्ञता दोगे, चाहे ये कितनी भी छोटी चीज है या जितनी भी बड़ी चीज है, जब आप इसके लिए दिल से कृतज्ञता दोगे, तो न जाने आप कितनी खिड़कियां खोल दोगे जादू को एंटर करने के लिए आपकी लाइफ तो में। मैम ये मेरी मेरी इस 1000 रुपए के ऊपर बता दो मैम, मैं क्या कैसे लिखूं? आप लिखिए, धन्यवाद ब्रह्मांड मेरे प्यारे पति का, जिन्होंने मुझे खुशखबरी के रूप में 1000 रुपए दिए। वाह, एक दिन देखना ये 1000 5 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 25 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ हो जाएंगे नीलम जी। हम शुक्राने लिखना तो चालू करें, पता नहीं कैसे होगा ये। आज सुबह बताया ना, समिधा जी ने अपना इतनी अच्छी शेयरिंग बताई। कौन कौन था सुबह के सेशन में? उन्होंने बताया ना, उन्होंने कोरोना टाइम में जहां लोगों की जॉब्स जा रही थी, किसी के पास काम नहीं था, उस स्ट्रगल वाले टाइम में उन्होंने अपनी जॉब मैनिफेस्ट की, वो भी फॉरेन में। वहां पे जॉब तो लगी तो लगी, उनका इतना बड़ा ड्रीम था घर का, वो भी उनका पूरा हो गया सपना।
तो सोचो कितना कमाल का जादू है ये। किया क्या, बस उन्होंने ग्रेटिट्यूड दिया। जॉब के लिए भी उन्होंने चेयर का ग्रेटिट्यूड, टेबल का ग्रेटिट्यूड, लैपटॉप का ग्रेटिट्यूड, पेन का ग्रेटिट्यूड, यहाँ तक कि पेपर और जो नोट्स होते हैं, मतलब उन्होंने कितने ग्रेटिट्यूड्स दिए होंगे, जो उनका सारा सारा खुल गया रास्ता। आज वो फॉरेन में बैठी है, वहां अच्छे से सेटल्ड सिस्टर है, में। घर है। तो हम सोचो हम कहाँ होंगे आज से। मे बी इमेजिन करके देखो ना यार, 5 साल बाद मेरी लाइफ क्या होगी। अगर आज ही इतने मैजिक हो रहे हैं, तो 5 साल बाद तो मतलब भरमार होगी, जादू होगी मेरी लाइफ में। मतलब मेरी लाइफ ही मैजिकल लाइफ हो जाएगी। पूरी किताब लिख सकेंगे मेरी लाइफ के ऊपर। ऐसा इमेजिन करके देखो ना, कितना अच्छा हो जाएगा ना। बस करना क्या है, रोज ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं, रोज ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं। जो भी अच्छा होता है ना, चांस मिस मत करो। याद कराओ अपने आप को कि जादू हो रहा है, जादू हो रहा है। कुछ भी ऐसे हल्के में मत लो। ये टाइम मिलना, इस टाइम का सदुपयोग कर पाना, इस जगह में मैं इस चीज को समझ पाना, बहुत बड़ा जादू है। वाकई में जादू है। इवन आपको कल कोई जादुई संकेत मिला हो जो आपके ड्रीम से बहुत करीब हो, तो आप उसके लिए भी धन्यवाद कर सकते हो। मैम मैं बताऊँ कुछ? हाँ जी, बोलिए। हाँ, कल जैसे कि मेरे देवर का फोन आया था मैम, वो भी यही वाली तैयारी कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ, जैसे यूपीएससी की। तो उन्होंने मुझे कल बताया कि भाभी मेरा पेपर बहुत अच्छा हो गया है और मैं बहुत जल्दी एसडीएम बन जाऊंगा। तो मेरे लिए ये क्यों था ना मैम। तो आप इसके लिए भी लिखिएगा। दिया जी, आप म्यूट हैं। आप कुछ बोल रहे हैं तो यस जी, ये बहुत बड़ा क्यू था। बड़ा क्यों है? हाँ। मैं बताऊँ तो मेरे लिए क्यों है ना। ये थैंक यू मैम, थैंक यू। हम्म, वाह। वैसे मेरे भी को आप एसडीएम बन चुके हैं हमारे लिए तो। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। मैं बताऊं क्या? जी 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 हाँ वर्षा जी, जी। वर्षा जी। कल मैंने ना शाम को मेरी बहू को बोला था कि कल कभी अच्छी बारिश होगी ना तो अपन भुट्टे के भजिया बना लेंगे, क्योंकि भुट्टे रखे थे। और आज इतनी सुबह से बारिश हो रही है धुआंधार। तो हमने आज मेरे यहाँ पे भी हो रही है। तो आप लिखो ना, आपने जो मौसम बोला वो मिल गया आपको खाने के लिए। स्पेशली आपके कारण हमारे यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है।
क्योंकि अभी हमारे यहाँ इतनी तेज बारिश हुई नहीं थी, आज ही हुई है बहुत तेज बारिश। हाँ, इतने टाइम से नहीं हुई थी इधर एमपी में, आज ही बहुत तेज हुई है और सभी अभी भी लोग हो लिख रही है। पा रहे हैं ना कि हम जनरल वाले थोड़े से आपको आइडियाज दे के लिखवाएं? क्योंकि आपको हम आप अच्छा लिखवा फील होगा दीजिए क्या? आप। ठीक है, तो आप हम एक, लिखवा दीजिए मैम। ठीक है, एक जनरल वाले हम लिखवाते हैं तो आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगी। लेकिन आपको करना अपने लिए ही है, जो इसमें फॉर्मेट लिखे हाँ हुए हैं हाँ इन सब चीजों को। बट अभी आप ये लिख लीजिए तो आपको एक आइडिया रहेगा कि आपको कैसे इसको यूज करना है। ठीक है मिलन जी, जी जी मैम। स्टार्ट करें। जी। हम इंग्लिश मैम और हिंदी दोनों फॉर्मेट में बताते हैं, तो फिर आप जिसको जिस फॉर्मेट में लिखना है वो लिखिए, और अपने साथ साथ में उसे याद करके अगर पर्सनल कुछ याद आ रहा है तो ऐड ऑन करते जाइए उसमें। ठीक है, तो आपको एक ऐसे ट्रेनिंग मिल जाएगी ब्रेन को कि आगे से मुझे ऐसे इस वे में करना है। ठीक है आप हाँ, इंग्लिश में करा दीजिए, मैं हिंदी में लिखा दूंगी। ठीक है, तो हम्म। हम ऐसे लिखेंगे, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द पीस ऑफ माइंड I have experienced throughout this 28 days. Throughout these 28 days. कहने का मतलब है मैंने कुछ तो शांति का अनुभव किया ना इन 28 दिनों में, तो मैं उसको, उसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ। तो आप ऐसे अपने कल के दिन के बारे में सोच सकते हैं कि कौन सा ऐसा मोमेंट था कि मैंने बहुत पीस फील की। हो सकता है मैंने बहुत लजीज खाना खाया तो मुझे एकदम पीस ऑफ माइंड मिल गई, या मेरे काम सारे अच्छे से हो गए इजीली तो मैंने पीस ऑफ माइंड की। मेरा घर बहुत साफ पड़ा था तो मेरे दिमाग में बहुत शांति थी। एनीथिंग हो सकता है। आज मेरे पास पानी बहुत एम्पल अमाउंट में आया, मेरे दोनों मटके भरे पड़े हैं, मेरी सारी बॉटल्स में पानी फिल है, तो मेरे पास मन की शांति है। अगर सोचो पानी नहीं होता तो ये शांति होती क्या? कितनी तकलीफ हो जाती है ना अगर पानी एक दिन भी ना हो तो, मटकों में, या कैसे उथल पुथल हो जाती है, इधर भागो उधर भागो, कैन वाले को फोन करो, आरओ वाले को फोन करो। तो मेरे पास शांति थी ना अगर पानी था, मेरे पास शांति थी ना कि मैंने अच्छे से खाना खाया, मेरे पास शांति थी कि मैंने अच्छे कपड़े पहने, तो उस शांति का अनुभव किया हमने, तो हम उसके लिए लिखेंगे, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द पीस ऑफ माइंड आई हैव एक्सपीरियंस थ्रू आउट दीज 28 डेज। जी मिलन जी। जी। मैं इन 28 दिनों में मैं इन 28 दिनों में अनुभव की गई की गई अनुभव मानस की गई, अनुभव की गई नहीं, अनुभव की गई। अनुभव की गई मानसिक शांति के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। हम सेकंड पॉइंट से लिखवाना चालू करते हैं, वो मिस हो गया था। ओके। मैंने इंग्लिश, ठीक है, पॉइंट 2 लिखेंगे, आई एम सो थैंकफुल फॉर द मैजिकल improvement in my health and energy. I'm so thankful for the magical improvement in my health and energy because I feel stronger, more vibrant, and connected to my body
like never before. I feel stronger, more vibrant, and connected to my body like never before. Thank you, thank you, thank you. हम जी, चाहे तो लिख भी सकते हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। मैं अपने स्वास्थ्य और और ऊर्जा में आए जादुई सुधार जादुई सुधार के लिए अत्यंत कृतज्ञ हूँ। अत्यंत कृतज्ञ हूँ क्योंकि अब मैं क्योंकि अब मैं पहले से अधिक मजबूत पहले से अधिक मजबूत, जीवंत और अपने शरीर से जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। किसी की कोई प्रॉब्लम ठीक हुई हो तो वो लिख दीजिए, मेंशन कर दीजिए। कोई भी ऐसी छोटी सी चीज आपने फील की हो, जैसे मेरा है ना लेफ्ट लेग के नीचे थोड़ा सा पेन था, तो मेरा ये ठीक हो गया। स्टार्टिंग स्टार्टिंग के दिनों में बहुत पेन होता था, बैठने में भी तकलीफ होती थी, लेकिन करते करते वो पेन पता नहीं कहाँ गायब हो गया, और अब तो याद भी नहीं है कि पेन था। तो ऐसे अपना अपना एक याद करके सिंपल में लिख दीजिए कि क्या आपका ऐसा पेन गया बॉडी का, या क्या ऐसा इम्प्रूवमेंट हुआ। I feel grateful to have received unexpected financial support during this journey. I feel grateful to have received unexpected financial support during this journey because it gave me proof that gratitude truly attracts abundance. Thank you, thank you, thank you. इस यात्रा के दौरान मुझे मिली अप्रत्याशित आर्थिक सहायता अप्रत्याशित आर्थिक सहायता के लिए मैं खुद को धन्य मानती हूँ क्योंकि इसने मुझे यह प्रमाण दिया कि कृतज्ञता सच में समृद्धि को आकर्षित करती है। कृतज्ञता सच में समृद्धि को आकर्षित करती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
I am deeply grateful for the healing of my relationships because I have felt more love, connection, and forgiveness in my heart. Thank you. Thank you. Thank you. हर्षिता जी, आपका जो भी क्वेश्चन है ये हम 10 ब्लेसिंग्स लिख के फिर लेते हैं। शेयर करना था एक पॉइंट, ठीक है, बाद में लेंगे। बोलिए बोलिए। I am so thankful that I learned how to do gratitude and how to be grateful for small things. वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये मैं सीख रही हूँ, शुक्राने करना भी नहीं आता था यार, पूरा टाइम कंप्लेन्स करती रहती थी। सच में ये कितनी बड़ी नियामत है, ये मेरे लिए हर खुशियों के दरवाजे खोलेगी। सबसे पहला नियामत यही है कि मैंने सीखा ग्रेटिट्यूड करना थैंक और यू उसको सो, अप्लाई करना। बहुत वाह, अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू जी। और आपके तरफ से ये आ रहा है ना, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है हाँ, हर्षिता जी। मैं को इनकी वो फर्स्ट डे 0 वाली भी याद है, जब वो लिख के भेजती थी, मैं बोलती थी ये गलत है, ये गलत है। आज मैं बोल रही हूँ वो सारी सही है। आज का यस, सुनने के बाद सफल हो अभी गया। आप सीख गए हो, आप अब डिप्लोमा होल्डर हो ग्रेट्यूट्स के। जी, हम हिंदी में लिखते हैं। और एक बात बताऊं मिलन जी, हाँ इन्होंने जी। बोला ना तो फीलिंग भी आ रही थी, क्योंकि वो दिल से निकलता है ना, तो वो फीलिंग्स भी आती है। हम्म। थैंक यू सो कंटिन्यू। मच हर्षिता, बहुत शिद्दत से थैंक आपने यू। 28 दिन प्रैक्टिसेस की, इस चीज को समझा और अपने जीवन में उतार रहे हो, उसको अमृत वेला कर रहे हो। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू, ताकि ये प्रैक्टिसेस आपकी निरंतर चलती जाए। कंटिन्यू करूँ दिया जी? जी जी जी। मैं अपने संबंधों में आए, मैं अपने संबंधों में आए उपचार के लिए, उपचार के लिए गहराई से कृतज्ञ हूँ, गहराई से कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैंने अपने दिल में अधिक प्रेम, जुड़ाव और क्षमा को, क्योंकि मैंने अपने दिल में अधिक प्रेम, जुड़ाव और क्षमा को महसूस किया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आई एम सो थैंकफुल for all the small daily miracles like kind messages, new ideas, or joyful moments, because they reminded me that I am supported by the universe in every way. They remind me That I am supported by the universe in every way. Thank you.
थैंक यू, थैंक यू। कोई भी मेरे साथ कंपैशन दिखाता है तो वो यूनिवर्स का एक इशारा है कि मैं तेरे साथ हूँ, है ना? मैं उन सभी छोटी छोटी मैं उन सभी छोटी छोटी दैनिक चमत्कारों के लिए अत्यंत कृतज्ञ हूँ। जैसे कि प्यारे संदेश, नए विचार या आनंद के पल, क्योंकि इन्होंने मुझे यह याद दिलाया कि मैम नए विचार के आगे से बता दीजिए। क्या आनंद के पल क्योंकि इन्होंने मुझे यह याद दिलाया कि ब्रह्मांड हर क्षण मुझे सहारा दे रहा है। ब्रह्मांड हर क्षण मुझे सहारा दे रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Right? I am truly grateful for the inner transformation I have gone through, because I now wake up with hope, joy, and purpose in my heart. Thank you, thank you, thank you. किस किस के अंदर ये चेंजेस आए हैं कि वो अब सुबह और खुशनुमा और शुक्राने के साथ उठते हैं। अब लगा है कि जीवन का भी कोई पर्पस है। जी। और इसको मैं वो बोल रही है कि हमेशा अपने दिल में याद रखना, जो भी हम्म हमने अभी तक सीखा है इसको हमेशा हम अपने लाइफ में अप्लाई करते ही जाएंगे। क्योंकि देखो, मतलब एक होता है कि मैं सीख गई, मैंने सिलाई सीखी, लेकिन बहुत अच्छा सीखी, बहुत अच्छा सीखी, क्लास में तो मेरे को मतलब फर्स्ट नंबर आ गया, मेरे को सर्टिफिकेट भी मिल गया, मैंने दीवार पे सर्टिफिकेट भी टांग दिया, लेकिन मैंने कपड़े सिले ही नहीं, तो क्या फायदा? सही क्या बात है। फायदा? वैसे ही ये है कोई वही भी चीज आप सीख गए। अब हर्षिता सीख गई शुक्राने लिखने, अब बोल सकती है हाँ मैं किसी भी चीज में अच्छे से शुक्राने बोल सकती हूँ, लेकिन उसने लिखे ही नहीं तो क्या फायदा? उसको हमें रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे इंक्लूड करना है, ऐसे इंक्लूड करना है। और जब तक मन ये है ना हमारा मानता नहीं है, ये मन हमारा बहुत डिस्ट्रैक्शन करता है, इधर जाएगा उधर जाएगा, ये सोचेगा, यहाँ उसको बोलोगे ना पिक्चर चल तो जल्दी भागेगा, लेकिन बोलोगे चल बैठ के शुक्राने लिख तो नहीं मानेगा। बट उसको हमको बार बार खींच के बात। लाना है, बार बार खींच के लाना है। পায়েস এটা গোলাপি রঙের টিফিনে আছে দেখো। जो भी परमजीत जी। जो भी जिसको भी डिफिकल्टी आएगी ना आगे, तो प्लीज कनेक्टेड रहना, मैसेज करना कि यार मेरी प्रैक्टिसेस नहीं हो रही, तो हम फिर से उनको बूस्ट अप कर देंगे, नहीं नहीं यही सही रास्ता है, इसी को ही पकड़ के चलो। बस अपने आप को भूलने मत देना। कभी ऐसे हो ना कि भूल जाओ या छूट रहा है, तो फिर से पूछ लेना यार, हम लोग सच में मतलब कैसे वी ना आर कैसे जस्ट अ फोन मैसेज फोन अवे। करके याद दिला देंगे कि नहीं यू हैव हम्म टू, क्योंकि रास्ता यही है।
मैं अपने भीतर आए, मैं अपने भीतर आए परिवर्तन के लिए, परिवर्तन के लिए सच में कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अब मैं हर सुबह आशा, आनंद और उद्देश्य के साथ उठती हूँ, क्योंकि अब मैं हर सुबह आशा, आनंद और उद्देश्य के साथ उठती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कितने लोग हैं जो अभी उठने का एकदम जोश से उठते हैं कि यार नहीं, आज तो कुछ ना कुछ नया करना है, कुछ एक्साइटेड करना है। वो जीने की उमंग जाग गई ना। सच में बच्चे अगर देख के एक्साइटेड हो रहे हैं ना, तो समझो आपका जीवन और धन्य है। वो भी सीख रहे हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दिस 28-day journey itself, because it taught me how to live with gratitude and see life as a gift. Thank you, thank you, thank you. मैं इस 28 दिन की यात्रा के लिए, मैं इस 28 दिन की यात्रा के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि इसने मुझे सिखाया कि कृतज्ञता के साथ जीना ही जीवन को, जीना ही जीवन को एक उपहार की तरह देखना है, को एक उपहार की तरह देखना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। I am truly grateful to have experienced deeper connection with nature, people, and life, because it made me feel like I truly belong, and I'm truly grateful to have experienced deeper connection with nature, people, and life, because it made me feel like I truly belong and am a part of something greater. Thank you, thank you, thank you. कितनों को मैं लगा
कि जो नेचर को चला रहा है, जो दूसरे लोगों को चला रहा है, जो इतनी सारी चीजों को चला रहा है, उसके साथ मैं कनेक्टेड हूँ। वो कनेक्शन को फील कर पाई मैं, और मेरे सर पर उसका हाथ है, वो मुझे उंगली पकड़कर चला रहा है। तो मैं बहुत ग्रेटर के साथ जुड़ा हुआ फील कर रही हूँ, वो जो ग्रेटर एनर्जी है मेरे अंदर। मैं प्रकृति, लोगों और जीवन के साथ हुए गहरे जुड़ाव के लिए स्वयं को कृतज्ञ मानती हूँ, क्योंकि इसने मुझे यह महसूस कराया कि मैं वास्तव में इस सृष्टि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। I am so thankful for the clarity and guidance I received through journaling. And reflection, because it helped me find answers within and build my intuition. It Thank helps. you. It helped me find my answers and build my intuition. Thank you. Thank you. Thank you. मैं जर्नलिंग और मैं जो हम ये लिखते हैं ना ग्रेटिट्यूड, उसको ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। आत्मचिंतन के माध्यम से प्राप्त हुई स्पष्टता और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि इसने मुझे भीतर से उत्तर खोजने और मेरी अंतर्ज्ञान को मजबूत करने में सहायता की। मेरे अंतर्ज्ञान को मजबूत करने में सहायता की। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। I feel immense gratitude. I feel immense gratitude for the magic
that is now a part of my everyday life, because I know I can continue to create a beautiful, abundant, and meaningful life through gratitudes. Thank you. Thank you. Thank you. मैं उस जादू के लिए मैं उस जादू के लिए अत्यंत कृतज्ञ हूँ जो अब मेरे जो अब मेरे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है। क्योंकि अब मैं जानती हूँ क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि मैं कृतज्ञता के माध्यम से एक सुंदर, समृद्ध और अर्थपूर्ण जीवन का निर्माण कर सकती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। किस किस को लगा कि जब वो ग्रेटिट्यूड को यूज करके उनकी लाइफ के अंदर जैसा वो लाइफ चाहते हैं वो वैसा पा सकते हैं। और बहुत सारों के तो ड्रीम्स भी सच हुए हैं अभी अभी में ही। क्यों दिया जी? है ना, सच में एक एक्टिविटी करने का मन हो रहा है। सब लोगों ने अपने ग्रेटिट्यूड्स याद तो किए होंगे ना 30 डेज के। जल्दी जल्दी शेयरिंग करते हैं ना कि मेरे साथ ये अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ, इस फील्ड में, हेल्थ की फील्ड में, कहाँ से, जैसे नीलम जी ने बताया अपना, तो कितना अच्छा लग रहा है ना सुन के। वाह, उनको 1000 रुपए मिले, वाह उनकी फ्रेंड का फोन आ गया, उनसे बात हो गई। ऐसे अपनी अपनी लाइफ में थोड़ा सा पीछे जाके, यस परमजीत जी चालू करेंगी। सब प्लीज सब लोग बोलना, हम सबकी एनर्जीज बढ़ेंगी। जी मैम बोलिए परम। आज की ही शेयरिंग है। आज मेरा डॉक्टर के पास, ईएनटी डॉक्टर के पास नाम था, तो मेरे हस्बैंड को बाहर जाना था, तो मैं अकेले जाती नहीं हूँ, बहुत कम जाती हूँ डॉक्टर के पास। तो जैसे वो डॉक्टर ना बहुत गरीब पेशेंट्स को देखता है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो उनके पास बहुत गांव के लोग आते हैं, तो ओवर एक्सेस भीड़ आप बोल सकते हो। तो लेकिन मैंने घर से शुक्राने कर लिए थे कि शुक्राने करने वाले के रास्ते हमेशा खाली रहते हैं और मेरा काम बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन मैम इतनी ज्यादा भीड़ थी, तो उन्होंने कहा आप वेट करो। लेकिन जहां मुझे रुकाया गया, मैं वहां के भी बहुत शुक्राने कर रही थी कि मुझे कितनी अच्छी जगह मिली है खड़े होने के लिए, या कितनी अच्छी हवा चल रही है। फैन की हवा तो मुझे रोज मिलती है, आज मुझे नेचर की हवा मिल रही है। इतने में बारिश आ गई, तो फिर मैंने बारिश के शुक्राने शुरू कर दिए कि शायद मुझे गर्मी थोड़ी ज्यादा लग रही थी, अब बारिश की ठंडी हवा भी आ रही है, पानी के छींटे भी आ रहे हैं। आप मानोगे नहीं, ऑरेंज कलर के सिर से लेकर पूरे पाँव तक उन्होंने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए थे। उन बंदे को मैंने कभी नहीं देखा, वो रास्ते से जा रहे थे, मेरे तरफ आकर रुक गए और मुझे पूरा गार्ड कर कर ऐसे खड़े हुए कि मुझे जरा सा भी गीला नहीं होने दिया। एक दिन कब इतनी जोर की बारिश आ रही थी, उन्होंने मुझे ऐसे गार्ड कर कर रखा, अपने पूरे शॉल को ऐसे पूरा खोल कर रखा, मतलब मुझे पानी की छींट भी ना पड़े, क्योंकि उस जगह की मैं शुक्राने कर रही थी। और उन्होंने पूरे ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए थे। मैं आपको बोलती हूँ, मैं हनुमान जी को बहुत मानती थी, तो मुझे तभी फील हुआ कि दादा आप हो। तो मैंने उनको कहा कि थैंक यू दादा, तो मुझे फील हो ही रहा था। फिर जो नाम लिख रहे थे, तो उनसे उनके भी मैंने बहुत शुक्राने किए, क्योंकि इतने पेशेंट होते तो वो भी इरिटेट हो रहे थे। फिर मैंने कहा कि ये इतना अच्छा बोलते हैं, इनको रोज यही काम करना पड़ता है, इतने पेशेंट को देखते हैं, इनकी वाणी कितनी अच्छी है, एकदम मधुर सुनाई दे रही है।
उतने में ही उन्होंने मुझे बुलाया और अंदर बुला के बोले आप एसी रूम में बैठ जाओ, एसी रूम में वेट कर लो। जहां मैम फैन भी नहीं था, वहां जहाँ टेस्ट होता है उस रूम में मुझे बिठाया गया। फिर मैं अपनी कॉपी जहां भी जाती हूँ लेके जाती हूँ कि कहीं भी टाइम मिले तो ग्रेटिट्यूड लिख लूंगी। तो छोटी कॉपी थी मेरे पास, तो मैं उसमें लिखने लगी कि डॉक्टर ऐसे हैं वैसे हैं, यहाँ मुझे जगह मिल गई, मैं ग्रेटिट्यूड लिख पा रही हूँ। उतने में ही नंबर आया परमजीत कौर, मतलब मेरा तुरंत नाम भी आ गया और डॉक्टर भी देख लिए। इतने अच्छे से सारा काम हो गया, जहां मुझे आने में कम से कम बहुत टाइम लगने वाला था, बहुत इजीली एकदम टाइम से मैं घर आ गई। तो ऐसा मतलब होता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है जो ब्रेकडाउन था ईयर का, मुझे बहुत दिन से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे लग रहा था मेरी प्रॉब्लम बढ़ रही है, लेकिन मैं बार बार बोल रही थी। तो आज जब मुझे एसी रूम में वो बैठने दिए तो मैं कंटिन्यू लिख रही थी कि मेरे कानों का बहुत शुक्रिया यूनिवर्स, मैं चाहती हूँ इन कानों से मैं और मधुर मधुर आवाजें सुनूं। तो उन्होंने जो मेरी रिपोर्ट बनाई, एक साउंड के जरिए टेस्ट होते हैं, उन्होंने कहा आपका बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। मतलब वाह, रिपोर्ट भी इम्प्रूवमेंट में आ गई कि नेक्स्ट आप जो दवाई लोगे उसके बाद आपकी कान की प्रॉब्लम पूरी तरह चली जाएगी। मतलब सारे सारे वाओ। एकदम मिरेकल्स होते गए आज का दिन तो पूरा। सच में होते हैं। ये कोई कोई बोलेगा ना ये क्या है, ये तो नॉर्मल सी चीज है। नहीं, कान के अंदर किसको मालूम क्या चल रहा है, कैसे ठीक हो रहा है, कैसे हाँ प्रोटेक्शन मिल रही। वो है ना, जिसके साथ होता है ना वो ही फील कर पाता है ये। पता। मतलब आप बता रहे हो, आपके चेहरे की खुशी से पता चल रहा है कि ये कितना बड़ा मिरेकल है। सच में बहुत बड़ा मिरेकल है। मेरे को तो लगता है ना, मैं आज सुबह मतलब छोटा सा ऐसे वो बोलते ना, एक बॉटल खोल रही थी तो ऐसे वो कट आया। तो थोड़ा सा वो ऐसे होता है ना, दर्द होता है ना। तो मेरे को लग रहा था थैंक यू कि मुझे इतने छोटे में ही रियलाइज हो रहा है कि दर्द क्या होता है। मेरी पूरी बॉडी मतलब बराबर है। भगवान, मेरे को ये कर्म काटना था, इस दर्द का एहसास करना था, तो इतने छोटे से तूने मुझे काट दिया। नहीं तो मतलब अगर इमेजिन करो तो आज कितनी कितनी चीजें हैं ना लाइफ में। मेरे को लग रहा था शुक्राना शुक्राना, मतलब उस तरफ एनर्जी नहीं लेके जाना चाहती थी, फोकस नहीं करना चाहती थी। फिर मैंने इमीडिएटली जैसे ही मेरे को ये फील होना, मेरे को लगा ये मुझे रिमाइंडर है, मैजिक क्यू है मेरे लिए कि मेरी पूरी बॉडी हेल्दी है। और मैंने इमीडिएटली 5 मिनट लगाए और मैंने पूरी बॉडी के दिल से शुक्राने किए। और सच में लग रहा था भगवान, मैंने तो आज शुक्राने दिए, लेकिन तूने तो मेरे को मतलब इतने सालों से इतना हेल्दी रखा है। मतलब ये तो इतनी मामूली सी चीज है, कितना दिया है तूने। वो अबंडेंस वाला फील आ गया और ऐसे लग रहा था यार मैं कितनी हेल्दी हूँ। सच में वो रियलाइजेशन हो रहा था। और ऐसे लग रहा था मतलब ये तो इतनी सेलिब्रेशन वाली बात है ना, इतनी सेलिब्रेशन वाली बात है कि ऐसे लग रहा था किसको जाके बताऊं अपने मन की खुशी। मतलब जो इतना खुश फील कर रही थी। तो एक आलू काटने बैठो तो लगता है यार कैसे बना है, इसके अंदर ये इतना डिफरेंट टेस्ट आया कैसे। मतलब जो टेस्ट आलू का है वो आलू में ही है, भिंडी में उसका टेस्ट जरा भी नहीं है। भिंडी अलग है, भिंडी का टेस्ट भिंडी का है। और कैसा उसका शेप बना हुआ है, किसने बैठ के उसको इतना शेप दिया, ऐसा बनाया। ऐसे लगता है ना हर एक चीज को मैं देख रही हूँ ना आजकल, तो ऐसे लग रहा है वाह यार, मिरेकल है मिरेकल। हर एक चीज हमारे लिए, जो चीज हमारे आंखों के सामने दिख रही है ना, सच में एक जीता जागता क्या जादू है। और जब हम उसको एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, हम हर चीज के साथ कनेक्शन फील करना चालू कर देते हैं। मतलब ये जो हम जी रहे हैं ना, वो दुनिया एक दुनिया है, लेकिन मेरी मेरी नजरों के सामने एक अलग ही दुनिया है, जिसमें मैं बड़ी खुश हूँ, बड़ा एंजॉय कर रही हूँ, बड़े ग्रेटिट्यूड्स कर रही हूँ। मतलब मेरे मन के अंदर वाली दुनिया है ना, वो मेरी खुद की अभी ऐसे लगता है एक पर्सनल स्पेस क्रिएट हो गई है। तो ऐसे मतलब जहां भी बैठी हूँ मैं उसको इमिडिएटली मैं उसको एक्सेस कर पा रही हूँ, खुश हो पा रही हूँ, अपने आप को पॉजिटिव रख पा रही हूँ, इतनी एनर्जाइज्ड हो पा रही हूँ। और मतलब जो काम मैं करना चाहूँ उसका कॉन्फिडेंस, ये सब क्या है यार, मैजिक ही तो है। थोड़े दिनों पहले तक रो रही थी कि कहीं से कोई फरिश्ता आ जाए, मतलब भगवानों को हाथ जोड़ना, दिया जलाना, ये करना वो करना, ये मेरा प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अभी लगता है यार सारे भगवान तो मेरे साथ मेरे खड़े हैं। अंदर। एक शुक्राने की देर है, एक शुक्राने की देर है। और अपना एक फोकस्ड माइंड कि नहीं यार, मतलब ये चीजें है ना, ये चीजें आप
फील करना चालू कर दोगे लाइफ में, जितना जितना ग्रेटिट्यूड्स बढ़ाओगे उतनी उतनी फीलिंग बढ़ेगी। जी। नेक्स्ट कौन बता रहा है? थैंक यू परमजीत जी, बहुत अच्छा। और आपका बहुत अच्छा लगता है जो भी आप बताते हो ना, मतलब बहुत पावरफुल आता है वो। और एक आपने जो आज बताया कि मैं छोटी सी डायरी हमेशा रखती हूँ, तो ये हैबिट सबको फॉलो करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा आपने बताया। जी। नेक्स्ट कौन बता रहा है? वर्षा जी, जी उन्होंने जी हैंड बता। रेज किया। आज है ना, मेरे को मेरी बहू ने 10-10 रुपए के नोट की 1,000 की गड्डी दी। 10-10 रुपए के जो नोट होते हैं ना, उसकी एक पूरी गड्डी दी 1,000 रुपए हाँ, की, हम्म। से लगे। और कल मेरे बेटे ने मेरे को 4,000 रुपीज दिए। तो वाह। मुझे, और फिर मैंने बोला था ना कि आज बहुत तेज बारिश आई तो ऐसा बनाएंगे वैसा। तो मुझे सुबह से ये फीलिंग आ रही है, तो सेलिब्रेशन का डे है, अपन तो रोज ही सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट, आज है भी सच में सेलिब्रेशन का डे, क्योंकि आज वो कंक्लूजन वाला डे है ना, तो वो बोल रही है याद करो अपनी नियामतों को और सेलिब्रेट करो हर एक नियामत को। क्योंकि है ना, लाइफ में दो ही चीज है, एक खुश रहना और एक शुक्र एक करना। ये दोनों चीजें सीख गए ना, तो बस और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सारे ग्रंथ, सारा धर्म यही सिखा रहा है कि अपने पीस ऑफ माइंड को रखो, खुश रहो, ग्रेटफुल रहो, शुक्रानों में रहो। और अब तो हम सीख गए हैं कैसे अपने माइंड को ग्रेटफुल में रखना है, ग्रेटिट्यूड्स में रखना है। थैंक यू सो मच वर्षा जी शेयरिंग के लिए। जी रेखा जी। यस मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। मैम मेरे साथ मतलब अभी तक की जर्नी में ऐसा हुआ है कि 28 दिन के अंदर पहले जो मेरे काम बिल्कुल भी मतलब डिले होते रहते थे, हर काम में इतना मतलब मैं बहुत परेशान होती थी। अब मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। मतलब मुझे अभी जस्ट मैंने एक कोर्स किया था, तो उसमें मुझे माइग्रेशन मंगाना था यूनिवर्सिटी से। तो उसमें 1 मंथ लगता है मैम। लेकिन जैसे ही मैंने क्लास स्टार्ट करी, उसके बाद मैंने माइग्रेशन के लिए अप्लाई किया और मेरा माइग्रेशन 3 दिन के अंदर ही आ गया। मतलब मुझे वाह। जो काम मेरे हमेशा डिले होते थे, मतलब हमेशा लेट, और मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन होता था कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और वो इतना जल्दी मतलब मेरे पास आ गया, और मैंने उसको कॉलेज में सबमिट भी करवा दिया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड में भी बहुत सारे मतलब हल्का सा चेंज आया है अभी तो उनमें। और उसके बाद मेरे बेटे के लिए भी मैं करती हूँ, तो बेटे में भी थोड़ा चेंज है अभी। उसके लिए भी मुझे, और उसके लिए उसके बाद मेरे साथ कल भी हुआ कि मैंने बेटी के लिए बैंक गई थी मैं, तो वहां भी मुझे मतलब जो गार्ड भैया थे, उन्होंने भी मेरी इतनी हेल्प करी, और मेरा काम इतनी स्मूथली हो गया सारा काम कि मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मैं बैंक में बैठी हूँ और मैं वहां से आपकी क्लास ले रही थी कल। और इतना इजी गोइंग मेरा काम हो गया, मतलब मेरे काम इतने इजी हो रहे हैं कि मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि सच में यार में मतलब कुछ तो है, जादू तो है सच में। जादू है। बोला ना, जादू जब हाँ। आपके लाइफ में होने लग जाएंगे ना, लाइफ एकदम यस मैम। स्मूथ चलेगी और सब कुछ अच्छा ही होगा यार। जादू कर मतलब जो शुक्राने करते हैं ना, उनका कभी कुछ गलत होता ही नहीं है। मतलब ये लिख के रख लो यस कि अब मैम। बाकी जितनी भी बची हुई जिंदगी है ना, इतनी स्मूथनेस में जाएगी, इतनी हेल्दी लाइफ, इतनी सेलिब्रेशंस वाली लाइफ। मतलब हंसते गाते मुस्कुराते सारे अभी बचे हुए दिन हमारे जाने वाले हैं। यस जैसे मैम। वर्षा जी ने बोला ना, सेलिब्रेशन वाला फील आ रहा है, हर दिन वो हाँ। फील आएगा कि अभी जैसे घर में बैठे हैं, लेकिन मेरे को तो ऐसे लग रहा है पार्टी वाला माहौल है। हाँ। अच्छी म्यूजिक चलाओ, अच्छा डांस करो, और मतलब इतनी खुशी अंदर में है ना कि क्या अंदर करें। से। ऐसे यस। अंदर से मन है ना, उछल उछल के नाच रहा है। और मैं ना उसके साथ में ये भी हो रहा है कि जैसे कोई सामने वाला अगर आपको नेगेटिव बोल रहा है ना, तो हम नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा। पॉजिटिव मतलब उस सामने वाले को भी हम इतना पॉजिटिव कर रहे हैं कि नहीं, नेगेटिव नहीं बोलना है, पॉजिटिव बोलो आप, मतलब इतना चेंजेस है। यस। अगर बट मतलब अभी किसी से अभी ज्यादा बात नहीं करना है। थोड़ा सा रुक जाना, ये पूरा मेरे लिए है। अभी तक मैं ही किसी को नहीं बोलती कि आप ऐसे मत करो, क्योंकि पहले मैं सीख जाऊं, मेरे में ही अभी बहुत काम बचा हुआ है। तो किसी को भी आप, ये ज्ञान पूरा हम अपने लिए सुन रहे हैं, किसी को भी आप मत बोलना कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत। जो सुनना चाहता है ना उसको बोलना, नहीं तो बैकफायर होगा। भगवान बोलेगा नहीं अच्छा मैम, तू बड़ा। जो मेरी, हाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो वो कभी हम जॉब के लिए हाँ एग्जाम हाँ। की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कभी बोलती कि यार हमारे साथ ही ऐसा हो, तो मैं कहा नहीं, अभी ओके। मत सोचो ऐसा,
जो होगा वो अच्छा होगा, मतलब मैं उसको बस इतना ही बोलती हाँ हूँ। मतलब जो नेगेटिव लोग नहीं। रिसीविंग माइंड में है ना उनके हाँ साथ ही बात करना, बस उनको, बाकी किसी को नहीं। बाकी ऐसे किसी को बाकी बोलोगे तो बैकफायर बाकी होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मतलब अब जो थॉट है वो बिल्कुल पॉजिटिव होने लग गए हैं, जैसे हस्बैंड भी कभी बोलते ना तो नहीं, हो जाएगा यार, हो जाएगा, मतलब मेरे अभी साथ तो हुआ सिर्फ है। शुरुआत ये है। पता है, पहले मैं कोई भी काम करने करने जाती थी ना तो मेरे को लगता था यार ये होएगा नहीं होगा, ये कैसे है, हाँ यहाँ से ये चीज दिख रही है। आजकल मैं कोई भी काम मेरे पास मतलब मेरे को ऐसे पता चलता है ना ये काम, बोलते अरे हो गया है, इतना अच्छे से हो गया है। मतलब वो ऑटोमेटिकली नजर चेंज हो गई कि नहीं ये तो हुआ पड़ा है, और होता होता बोल के ना वो हो ही जाता है और बहुत अच्छे से हो जाता है। तो हाँ मतलब मैम, बिल्कुल सही बोला ये आपने। चेंजेस हैं, ये मैं ही तो क्रिएट कर रही हूँ। पहले मैं ही डर रही थी, मैं ही नेगेटिविटी डाल रही थी, अब मैं ही पॉजिटिविटी डाल रही हूँ। तो मैंने मैजिक कर दिया ना। यस और मैम। होता है यार, बढ़ते बिल्कुल। ही जा रहे हैं मैजिक्स, बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब हर थैंक दिन यू मैं मैम। सोचती हूँ अब भी क्या मैजिक होने वाला है मेरे साथ। मैं भी बस यही वेट कर रही हूँ कि क्या भेज करने वाला है। यस यस, ये बहुत अच्छा है, ये प्रैक्टिसेस मतलब कमाल की है, यस ये बनाए रखना। आपने पूरे यस 28 मैम। डेज की प्रैक्टिसेस सारी की हैं। यस मैम। वेरी गुड जी, वेरी गुड, नहीं। वेरी। यस थैंक यू, मैम, थैंक यू। वो आपकी जो 10:30 वाली जो क्लास है उसका लिंक सुबह नहीं आया था आज। आप उस ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हो, वो 10:30 वाले ग्रुप में? आई थिंक पता नहीं मैम क्यों नहीं। रिया जी वो फ्राइडे ग्रुप कौन सा है, उसमें कहाँ उसका लिंक को तो आई दिया थी गया है मैम हमें? लिंक, मैं इसी ग्रुप में अभी लिंक जी आई थी आप आपकी लिंक भेज आप फ्राइडे। इस दोगे क्या ग्रुप में आपके एक बार माइक, उसमें सोलफुल शुक्राना में भेज दोगे वो ग्रुप हाँ लिंक? हाँ। अभी भेज रहे हैं मिलन जी। यस मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। और दिया जी पता है आप तो हमें कॉम्प्लीमेंट भी मिल रहे हैं। मुझे तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम फेशियल करवा के आई हो, मैं 1 मंथ से पार्लर भी नहीं गई हूँ लेकिन फिर भी मिल गया। थैंक यू फ्री का। फ्री का हमने कहा था, आईब्रोज आपने भी नहीं शुक्राना बनवाए। की फेशियल चमक है वो। करवा दिया है, शुक्रानों का फेशियल करवा दिया है। मैं बता रही हूँ मैंने ना, डाली है मेरे लिंक फेस ग्रुप में में। पूरा पिगमेंटेशन हुआ पड़ा था, पूरा पिगमेंटेशन, पूरा ब्लैक ब्लैक। मैं इतना टेंशन हो गई थी कि अभी से ही ये आ गया। अभी की बात नहीं है, 2-3 महीने पहले की बात है। बट पता नहीं कैसे चला गया, और ना कोई क्रीम ना कुछ। ऐसे लगता है यार हुआ कैसे, हुआ कैसे, मैं सोचती रहती हूँ। और मैंने बहुत सारा ट्रीटमेंट पहले कर चुकी थी लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। बट ये शुक्रानों में आने के बाद मैं रोज सुबह अमृत वेला में बस 3-4 बार लिख देती थी कि माय स्किन इज इवन टोन, हेल्दी एंड ग्लोइंग। बस ये इतना लिखने से, और उसके लिए थैंक यू बोलती थी। और ये पता नहीं कब ठीक होते गया, अब तो लगता है सच में वो हो गया है। अब मैं जब लिखती हूँ तो मेरे को विश्वास होने लग गया है कि माय स्किन इज इवन टोन ग्लोइंग। अब मेरे को मतलब मेरा बिलीफ ही बन गया है कि नहीं नहीं यार सच में ऐसा है, सच में। तो आप जिस तरफ एनर्जी डालोगे ना, जिस तरफ फोकस करोगे ना, वैसा होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। ये साइंस है, लॉ है ये। मेरी भी पहले से बहुत क्लियर हो गई है, मेरा भी बहुत पिगमेंटेशन था। तो कल मैंने बहू से मतलब पूछा, तो बोले हाँ आपने कुछ करवाया? मैंने कहा मैंने कुछ अब भी नहीं करवाया है। बस अब अब है आप ना, इसको सारे पार्लर कंटिन्यू बंद करना। करवाने पड़ेंगे, अब सब ग्रेटिट्यूड ठीक हो खोलने रहा है। पड़ेंगे। ग्रेटिट्यूड का पार्लर खोलना पड़ेगा अभी। जी आप लोग सब एक बार एक बात बताओगे, कल सेशन अटेंड का टाइम क्या रखें, क्योंकि क्या करना है दिया जी? पहले अब जैसे शेयरिंग ले लेना, और किसकी शेयरिंग, पहले शेयरिंग ले लेते हैं ना फिर करते हैं। कौन शेयरिंग कर रहा है? यशा जी, उनकी संतोष तो जी डेली, करेंगे कुछ? अभी वो बोल रही है पहले सब चुप हो जाओ, मैं शेयरिंग करूंगी। अच्छा, कौन शेयरिंग कर रहा है? तो कल से ना जो मिरर वर्क किया था ना उसके बाद तो ऐसी हो गई हूँ। सुबह में जब भगवान जी को नहला रही थी तो उनको एक एक भगवान जी को लेके पोशाक चेंज कर रही थी। तो मैंने गाना लगा लिया था, झूला तो पड़ गया, और ले लेके ऐसे झूम झूम कर डांस कर रही थी उनको। और उसके बाद अब मैं सोच रही थी इनको कौन सी पोशाक पहनाऊं, तो मैंने सबके लिए मतलब कर दिया था, कल तीजे है ना तो मैंने पहना दिया। अब मैं सोच रही थी भोले बाबा पार्वती को मैं विजुलाइज कर रही थी ये वाली मतलब ड्रेस पहनानी है, लेकिन मेरे को जो है मैंने कहा नहीं मैं ये पहनाऊंगी। और मैं आपको मतलब मैं कितना कर रही थी कि ये वाली पहना दूं, और मैं पहना पहना के देख रही थी वो उनको फिट ही नहीं आ रही थी, और फिर जो मैंने विजुलाइज की थी वो ही उनको पहनानी पड़ी मुझे। नहीं,
सच में ये हमारे भाव ही तो है। मतलब बोलते हैं ना, भगवान भाव का भूखा होता है। कब भाव होगा? मतलब क्या? मेरे फीलिंग्स, मेरे वाइब्रेशंस, बस यही भाषा पहुंच रही है। बच्चों की कैसे सब बातें पूरी हो जाती है ना, जो मुंह से निकालते हैं। बोलते हैं ना, बच्चे के मुंह से बुलाओ, बच्चे के मुंह से बुलाओ, हो जाएगा ये काम। सब तो बच्चे में वही भगवान है। हमारी फीलिंग्स अब इतनी प्योर और इतने वाइब्रेशंस हाई हो गए ना, हम जो सोचते हैं वो हो जाता है, जो सोचते हैं वो हो जाता है। सच में। बस और इसके जादू को पकड़ के रखना ताकि ये लाइफ टाइम आपके साथ रहे। यस और अभी प्रिया इतना जी, आप मतलब और हो जा आगे। रहे हो, कुछ बताओगे, कुछ शेयर करोगे? किसको बोल रहे हो आप, दिया जी? प्रिया, प्रिया एस। ओके, प्रिया है। हम्म। कुछ बोलोगे प्रिया जी आप? आप भी डे 1 से रेगुलर आ रहे हो। प्रिया जी, आप सुन पा रहे हो? आप कुछ बोलोगे प्रिया जी? आप हो यहाँ पे? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संतोष जी, आप कुछ बोलोगे? आप अनम्यूट कीजिए। कल मेरे साथ जैसे मिरर वर्क कंप्लीट हुआ, मेरी बेटी आई ऑफिस से और एक फूलों का, गुलाब का बहुत बड़ा बुके लेके आई कि मम्मी आई लव यू। मैंने कि क्यों बेटा, आज क्या है? कि बस ऐसे ही मन हुआ। और आपने अपने आप को बोला ना आई लव यू संतोष जी, तो दुनिया वालों ने भी आपको वही दिया। कल तो सीखा, जो मेरे अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। तो बिल्कुल जो वैसे अंदर ही था बेटे बाहर ने करा, बेटे के पास पहुंची, वो इतना खुश, इतना खुश। सब चारों तरफ से तो बहुत ही बहुत खुशियां आ रही हैं। हाँ। और सबका हो गया ना, तो हम आगे बढ़ाएं। अभी क्या टाइम क्या हो रहा है? 41। 5:40। कोई एक्टिविटी करा सकते हैं क्या अभी, कि या क्या करना है पहले वो तो बताओ मुझे, उस हिसाब से करवाएं। आई थिंक कल का टाइमिंग एक बार डिस्कस कर लेते हैं ना। जी आपको व्हाट्सएप करी? जी ठीक है, आप बात कीजिए। और किसी को कुछ शेयर करना हो? सोनिया जी, नीलम जी ने तो कर दिया। यशा जी आपने अनम्यूट करा है, आप बताइए। कल मैम मैं आपको बताती हूँ ना कि मेरे हस्बैंड लाके डेली फ्रिज में रख देते हैं आइसक्रीम। हाँ। कल तो उन्होंने बोला मुझे कि ये लो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। अभी तो आपने मिरर वर्क पूरा सिर्फ एक बार करा, वो भी सिर्फ 8 मिनट्स करा। वही हम अगर रोज करेंगे तो कितना सारा चेंजेस आएंगे ना लाइफ के अंदर। सच में मैम, वो बहुत लिटरली अच्छा लगा। आपको जो आप सोच रहे होगे ना वो बोल के जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ही तो अपने आप को वो चीजें दी थी। कल के चैप्टर में हमने क्या सीखा, यही तो सीखा कि नेगेटिविटी हम्म, भी मैंने ही अट्रैक्ट करी है। अब प्यार भी मैं ही अट्रैक्ट करूंगी, शुक्राने भी मैं ही अट्रैक्ट करूंगी। जब मैं अपने आप को उस फीलिंग से भर दूंगी तो वो चीजें मेरे पास आने लग जाएंगी। तो मैं बोल रही थी थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू सो मच आप लोगों का, आपने ट्रस्ट करके आए और आप लोग 28 दिन तक सारे हमारे साथ बने रहे। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। देखो ना कितने सारे लोगों ने पेड करा था, बट 10 to 12 थे जो रेगुलर बेसिस पे आ रहे थे डेली लाइव। तो वो आपकी फर्स्ट टाइम प्रैक्टिसेस, मैजिक बुक आपकी हुई है मैम। कमिटमेंट। फर्स्ट टाइम मैजिक बुक हुई है पूरी इस बार कंप्लीट। सच में बहुत खुश हूँ, 3 बार की थी, तीनों बार नहीं हो पाई है, फर्स्ट टाइम हुई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यशा जी, आपके लिए बहुत बहुत क्लैपिंग्स। हम्म। थैंक बहुत यू सो क्लैपिंग्स। मच। एक सेकेंड ना, मिलन जी के साथ। ओके। ये फर्स्ट टाइम हुई, अब इसको हमेशा और करना ही है। जी ठीक बिल्कुल है, मैम, बिल्कुल रेगुलर। अभी क्या करें? कुछ है क्या किसी के पास? आ क्योंकि जाओ तो। ऑलरेडी हमारा, हाँ मतलब हमने उधर जल्दी कर लिया था तो ऑलरेडी मैंने, वन। हाँ मैंने एक सजेशन दिया है, बट उस चीज को टाइम लग सकता है, तो वो हम ड्रॉप आउट कर रहे हैं। क्योंकि वो उसके लिए टाइम चाहिए, जो एक्टिविटी मैं सोच रही थी अभी करने का, तो हम अभी नहीं कर पाएंगे वो। टाइम दिया उतना जी, है नहीं। आप दिया जी, हाँ, यू कैन हील योर लाइफ जब बुक स्टार्ट होगी वो कितने मंथ तक की रहेगी? आई थिंक 2 से 2.5 मंथ चलेगी वो बुक। 2.5 मेजरली 2 मंथ तो रहेगी ही रहेगी, 2.5। मिनिमम 2.5 समझ के चलना।
दिवाली से पहले कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। हाँ, हम वही टारगेट गणेश में चालू हाँ। करके दिवाली तक हम उसको फिनिश करेंगे, ताकि दिवाली में है ना मैं एकदम न्यू रहूं। और उसके बाद हमारा प्लान है कि हम दिवाली के बाद है ना मिरर वर्क चालू करेंगे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे है ना, नए साल में है ना, मैं जो मेरी बाकी जिंदगी है ना, मैं बस अपने लिए जीऊं। पहले मैं अपनी सफाई कर लूंगी, फिर मैं अपने से प्यार करने लग जाऊंगी, फिर बचेगा ही क्या, बस सारी जिंदगी खुशी से उसके झूमूंगी बाद की नाचूंगी। बाद में देखी जाएगी, अभी हाँ, तो न्यू हमारा ईयर ये का फिर प्लान है। बाद में देखेंगे। एक्चुअली उसके दिवाली में बाद वो के लिए टिकट्स हमने आती है बहुत ना, कुछ प्लान है, बट इट बम्पर विल टेक लॉटरी, टाइम। वो अब नहीं आती है, टिकट्स वगैरह बहुत आती है ना दिवाली में, बम्पर लॉटरी, हम लोग, हाँ, हमारी भी वही, हम लोग वो दिवाली में लेंगे, उसके बाद मिरर वर्क में पूरी लग जाएगी सबकी। यस यस यस, नहीं नहीं, वही हमारा भी प्लान है। क्योंकि वही सब जो जो जुड़ेगा ना, सबको इतना सिखा देंगे ना कि खुद से प्यार करो, तो अंदर वाला खुद ही सब बताते जाएगा, सारे आंसर्स वहीं से ही मिल जाएंगे सब। आज सुबह भी मैंने और मिलन जी ने आधा घंटा बैठ के हम दोनों की हीलिंग की है। इतनी जबरदस्त वाली सेल्फ लव वाली प्रैक्टिस की। सच में बता रही हूँ ना, इतने बहुत जरूरत खजाने है। खुल गए हैं ना, इतने खजाने खुल गए हैं, एक एक रेमेडी, जैसे ऐसे और लगता है। परमजीत जी, न्यू ईयर पे तो मान के चलो कि न्यू ईयर पे तो कुछ ऐसा धमाका करेंगे जो आई थिंक अभी तक यस, आश्विन अभी मैम ने भी वो चीजें लॉन्च नहीं करी होंगी, आई एम हमने अज्यूमिंग अभी तक तो। अब हमें ना, हम बहुत लोग कुछ सोचा दोनों है। मिल करके ना बहुत सारा कुछ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आप है जो ना, भी कर रहे हो ना, आप जो भी करोगे बस मुझे साथ रख लेना। बहुत सारा अभी है ना, मैजिक बुक करोगे कि नहीं अभी नेक्स्ट वाली? नेक्स्ट अभी वाली मैं जरूर करूंगी, बिल्कुल लेकिन करेंगे। उसमें ना एक्चुअली किचन का टाइम रहता है, उसे मैं सुनूंगी ऑफ कर कर, क्योंकि तभी काम करना होता है, क्योंकि 12 से फिर एनी की क्लास रहती है, तो उस यस, समय थोड़ा बिजी शेड्यूल रहेगा, मैं उसे बाद में सुनूंगी, या कैमरा ऑफ कर कर क्लास तो सुनने वाली हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल। रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब उसी टाइम में। क्योंकि एक होता है ना, बस प्रैक्टिसेस करते रहो यार, चाहे कहीं पे भी करो, खुद से करो, कहीं भी करो, मतलब हमारे साथ करो, कहीं भी करो, बस प्रैक्टिस मत छोड़ना, क्योंकि उससे ही मतलब सारा कुछ है। जितना मतलब आप सोचो ना, आशमीन मैम 10 इयर्स से कर रही हैं, और स्टिल 12। शी सेज कि अभी भी काम बाकी है, अभी भी और करना बाकी है, तो सोचो, सोचो मतलब हमने तो किया ही क्या है अभी तक। और इसमें ही हम ऐसे फील कर रहे हैं कि हम माला माल हो चुके हैं। और मतलब सोचो, वो जो मजा है, वो तो मतलब जन्नत वाली फीलिंग। तो बस अब ये है ना कि एक तो एश्योरिटी है कि अब लाइफ में है ना, मतलब आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, ये तो पक्का है। जहाँ जो हमको गाइडेंस मिल रही है, जिस फैमिली से हम शुक्राना फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो बस आगे ही बढ़ना है लाइफ में, पीछे का रास्ता यहाँ है ही नहीं मेरे लिए। जैसे अभी आज भी मतलब वो शेयरिंग सब हुई, तो ऐसे लगता है ना, अगर मैं याद करूँ ना मेरी पिछली जिंदगी, मैं नहीं जाना चाहूंगी वहां पे। आई डोंट एक्सेप्ट माई ओल्ड मी। अब तो बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। चाहे कोई कुछ भी बोले ना, मैं ये इसी में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। और ये मेरे मतलब ऐसे लग रहा है ना, इतनी मजबूत ढाल है ये मेरे लिए, कि मेरी लाइफ तो बस मतलब जैसे वो एक गलीचा मिल गया है मैजिक्स का, उसके ऊपर बैठ के मैं ग्लाइड करती जा रही हूँ, वैसे वाली लाइफ है। तो बस भगवान बस ये शुक्रानों में बनाए रखे, हाथ पकड़ के शुक्राने लिखवाता रहे। और जहाँ जो जो करा रहा है, जैसे जैसे करा रहा है, मैं बहुत एक्सेप्टेंस में उसको चलते जाऊं बस। आई थिंक दिया जी, हम यूट्यूब लाइव यहीं पे बंद करते हैं रिकॉर्डिंग, ताकि हम डांस सेलिब्रेशन वगैरह और किसी को कुछ पर्सनल बात करनी हो तो हम वो कर सकते हैं फिर।